हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जीके 24। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं कि मैं जून मंथ के ना, और जैसे कि वैसे तो हम ऑलरेडी देखते रहते हैं, मतलब जैसे मंथ कंप्लीट होता है, मंथ होने वाला होता है, हम क्वेश्चंस देखते रहते हैं, राइट। लेकिन आज जो मैं क्वेश्चंस लाना हूं वो बहुत ज्यादा क्रीम क्वेश्चंस होने वाले हैं, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में बनने की बहुत ज्यादा है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, और जो ऐसे क्वेश्चंस है जो पिछले सेशंस में नहीं हो पाए, हो सकता है मैं उसको इंक्लूड करना भूल गया हूं, या फिर वो किसी मतलब बाय चांस वो मेरे नजरों से थोड़ा मिस हो गए हो, तो फिर वो नहीं इंक्लूड हो पाए हो, तो मैंने आज के सेशन में वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो एक बार इस सेशन को भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवल क्वेश्चंस हम देखेंगे, मतलब उनके आंसर भी ऑफ कोर्स, तो वो सारा कुछ हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, ये रहा। विच ऑथर हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस अवार्ड। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ऑथर है अभी उनको हाल ही में प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर है वो है सलमान रुशीदी। ठीक है, इनको जो है अभी हाल ही में क्या मिला है, जर्मन पीस प्राइज मिला है। ठीक है, कब? 2023 जून के अंदर। वैसे सारी मतलब बार बार नहीं बताऊंगा कि 2023 जून के अंदर, मतलब एक बार बता दिया आपको। चलो आगे चलते हैं ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। Who has recently been appointed as the deputy governor of RBI? RBI के अभी जो है हाल ही में डेप्यूटी गवर्नर कौन है? देखो, गवर्नर का तो हमें पता है, शक्तिकांत दास है। अब आपको क्वेश्चन मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि शक्तिकांत दास कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कि कौन डेप्यूटी गवर्नर बना है हाल ही में, तो वो है स्वामीनाथन जनकिर रमन। ठीक है, जानकी रमन। आगे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्समैन टू विन अ मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप? तो यहाँ पे वैसे आपके सामने आंसर है, तो दैट इज भवानी देवी। तो भवानी देवी जो है हाल ही में उन्होंने पहली वुमेन बन गई है वो, जिन्होंने क्या जीता है, एशियन चैंपियनशिप में स्वॉर्ड्समैन का टाइटल जीता है। ठीक है, उन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है, और किसको हरा के? उज्बेकिस्तान को हरा के उन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। चलो आगे चलते हैं। India has gifted indigenously built missile corvette Indian किरपन टू विच कंट्री? यहाँ पे देखो, इंडिया ने अपनी इंडिजिनियसली बिल्ड, मतलब इंडिया के अंदर बिल्ड हुई हुई एक ऐसी मिसाइल जो है गिफ्ट करी है हाल ही में। पूछा जा रहा है कि कौन से देश को की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कंट्री हो जाएगी वो जाएगी वियतनाम, यानी कि आपका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चले। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इंडिया ने अभी गिफ्ट की है इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल, जिसका नाम है आईएनएस किरपन। किसको? वियतनाम को। अच्छा, वियतनाम की कैपिटल क्या है? वो है हनोई, और ये क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो वो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा के अंदर क्या है, 37th एडिशन जो है नेशनल गेम्स का वो होने वाला है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, उन्होंने अभी मैस्कॉट जारी किया था। मैस्कॉट मतलब एक जो सिंबल होता है जिसको आप कहते हो। ठीक है, वो जो इस गेम के लिए कौन सा गेम, 37th जो एडिशन है किसका, नेशनल गेम्स का, उसके लिए जो जारी किया था उसका नाम था मोगा। और जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है वहां पे होने वाला है। 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस इन गोवा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country won the Squash World Cup 2013 टाइटल? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री ने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2013 का टाइटल जीता है, दैट इज इजिप्ट। इजिप्ट ने जो है अभी हाल ही में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल जीता है। चलो आगे चलते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि इजिप्ट ने बहुत टाइम बाद इस टाइटल को जीता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। आगे चलते हैं। Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing? यानी रॉ के जो है अभी कौन नए चीफ बने? ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे जो रवि सिन्हा है ना, वो अभी आईपीएस ऑफिसर थे। ठीक है, अभी हाल ही में उन्होंने पद संभाला है किसका, नए चीफ का, किसका, रॉ का। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया की पहली वुमेन कबड्डी लीग जो है इनॉग्रेट कौन सी सिटी में हुई? यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की पहली कबड्डी लीग जो है कहां पे इनॉग्रेट हुई, कौन सी सिटी में हुई? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी दो कंट्री है जहां पे एशिया कप 2023 जो है हाइब्रिड मॉडल में होगा? ये हमने पहले किया हुआ है, प्रीटी मच श्योर आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। जिसमें हाइब्रिड मॉडल में हमने बात कर रहे थे कि कुछ गेम्स जो है वो किसमें होंगे, श्रीलंका में, और बाकी के गेम्स किसमें होंगे, पाकिस्तान में। आगे चलते हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको हाल ही में ईटाई स्टेशन जो है सर्टिफिकेट मिला है? तो ऑफ कोर्स ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। चलो आगे बात करते हैं। Who has been appointed as the Director General of BSF? BSF के जो है हाल ही में कौन जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं? तो वो जाएंगे आपके नितिन अग्रवाल। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड हैज बीन डिस्कवर्ड? कौन से स्टेट में जो है अभी हाल ही में फ्लाइंग लिजर्ड की नई स्पीशीज पाई गई है? तो वो जाएगा आपका मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि मिजोरम के अंदर नई स्पीशीज मिली है किसकी, फ्लाइंग लिजर्ड की, जिसका नाम है गेको मिजोरम मेंसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है।
Who has recently released the National Time Release Study यानी NTRS रिपोर्ट? किसने जो है NTRS रिपोर्ट को रिलीज किया? तो यहाँ पे हो जाएगा CBIC ने जो है हाल ही में NTRS की रिपोर्ट को रिलीज किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CBIC का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। यहाँ पे इसकी पूरी फुल फॉर्म हो गई। अच्छा, चेयरमैन कौन है अभी हाल ही में? मतलब करंट चेयरमैन कौन है? वो है विवेक जौहरी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है अभी हाल ही में अपने बाकी दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब जो पर्पस है इस रिपोर्ट का वो ये है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए जा सके कार्गो रिलीज के टाइम पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जो CBIC जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है। किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। आगे चलते हैं। हु इज ऑर्गेनाइजिंग द आउटरीच प्रोग्राम जूली लद्दाख? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जूली लद्दाख करके जो एक मतलब प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया? तो वो है इंडियन नेवी ने हाल ही में से लॉन्च किया। इन विच स्टेट कंट्री का फर्स्ट टॉय ट्रेन जो है टू रन ऑन CNG इनॉग्रेट? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट के अंदर अभी फर्स्ट टॉय ट्रेन जो है इनॉग्रेट होने वाली है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी अम्यूजमेंट पार्क में जो चलती है टॉय ट्रेन, जिसमें आपने कभी सवारी भी की होगी एज अ बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या है? उदयपुर के अंदर गुलाब बाग है, वहां पे ये शुरू हो रही है। और किस पे चलेगी? ये CNG पे। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, कौन सी सिटी में जो है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 ऑर्गेनाइज हुआ? तो वो होगी चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में जो है स्क्वैश वर्ल्ड कप ये जो है ऑर्गेनाइज हुआ। अच्छा, अभी हमने देखा था कि कौन सी कंट्री जो है इसके अंदर जीती थी, तो वो है इजिप्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन विच टीम वन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल? यहाँ पे पूछा जा रहा है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उरुग्वे ने क्या है हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 20 टाइटल जीता है। ठीक है, चलो। In which state an app named Arun Pol app has been launched for the police? ठीक है, पुलिस के लिए अरुण पोल जो है एक ऐप है लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट में किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने क्या किया, एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है अरुण पोल ऐप। ठीक है, उस ऐप के लिए किसके लिए बनाया गया है? वो अरुणाचल प्रदेश की पुलिस के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Who has become the first team in the world to win all the ICC titles? ठीक है, कौन सी जो है कौन सी मतलब टीम है जिसने सारे के सारे ICC के टाइटल्स जीत लिए हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जो है वो पहली ऐसी टीम बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जितने भी टाइटल्स हैं ना वो सारे के सारे जीते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Who has been appointed as a CEO of UIDAI यानी आधार कार्ड का जो आप जानते ही हो। ठीक है, कौन मैनेज करता है उसको? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में उसके कौन CEO बने नए? तो आपको बताना है कौन। तो वो हो जाएंगे आपके अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जो है अभी नए CEO बने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। चलो आगे चलते हैं। इन विच कंट्री विल द मिस वर्ल्ड पैजेंट 2013 बी ऑर्गेनाइज? ठीक है, कहाँ पे जो है मिस वर्ल्ड पैजेंट 2023 ऑर्गेनाइज हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे प्यारे भारत इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस वर्ल्ड पैजेंट जो इंडिया के अंदर 27 साल बाद हुआ है। और आखिर बार कब हुआ था? ये 1996 में हुआ था। तो जो जूलिया मॉर्ले है, ठीक है, वो क्या है? CEO है और चेयरपर्सन है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की। तो अभी उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। और अभी जो हुआ मिस वर्ल्ड ये मतलब पैजेंट जो हुआ इंडिया में, कौन से नंबर का था? ये था 71st नंबर का। अच्छा, जो अभी करंट जो इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रही थी हमें मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में? वो है सिनी शेट्टी। अच्छा, जो अभी करंट में जो जीती है वो कौन है? वो है कैरोलिना बिलावांस्का। ठीक है, कहां से? ये पोलैंड से। चलो आगे चलते हैं। Which country has named as the Biparjoy cyclone that arose in the Arabian Sea? तो ऑफ कोर्स ये किसने दिया है? बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है बिपरजॉय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, अगर आपको उसको जानना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है, वो सारा आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। What is the position of India in the medal list of International Shooting Sport Federation Junior World Cup? पूछा जा रहा है कि इंडिया की कौन सी मतलब कौन सी रैंक है पूरे मेडल लिस्ट के अंदर जो अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में हुई? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आया इंडिया। इंडिया में जो जूनियर शूटिंग टीम ने जो है फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। ठीक है, और इंडियन प्लेयर्स जो है उन्होंने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? वो है 15, जिसके अंदर 6 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 3 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था अभी जर्मनी के सुई में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए कौन सी मिसाइल फ्रॉम ओडिशा कोस्ट? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम को जो है हाल ही में ओडिशा ने टेस्ट फायर किया है। ठीक है, अपने ओडिशा के कोस्ट से। चलो आगे चलते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप इन विच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कौन सी कंट्री के अंदर जो है हाल ही में सेटअप होने वाला है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। इंडिया में क्या है? बिम्स्टेक एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है क्या कर रहा है? एक सेंटर को स्टैब्लिश कर रहा है इंडिया में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी बिम्स्टेक जो है इंडिया के अंदर एक सेटअप करेगा, एक सेंटर, और वही सेंटर कैसे एक्ट करेगा? एज अ सेक्रेटरीट एक्ट करेगा। और जो बिम्स्टेक के अभी सेक्रेटरी जनरल है वो है तेंजिन लेकफेल, ये आपको याद रखना है।
चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल के जो है अभी हाल ही में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं और उनका नाम है राजीव सिन्हा। ठीक है, क्या नाम है? राजीव सिन्हा जो है अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसलिए इसको भी याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। Which Indian origin scientist has been awarded the Sponza Award, the highest honor in Dutch science? ठीक है, यहाँ पे जो है स्पॉन्जा अवार्ड है, ठीक है, डच साइंस का एक हाईएस्ट अवार्ड है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसको मिला है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ज्योति गुप्ता को। इंडियन ओरिजिन की है ज्योति गुप्ता, जिनको अभी हाल ही में स्पिनोजा अवार्ड मिला है। ठीक है, ये हाईएस्ट अवार्ड है कहाँ का? डच साइंस का। चलो, When is the World Food Safety Day observed annually? आपसे पूछा जा रहा है कि हर साल कब जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम मनाते हैं, तो वो जाएगा आपका 7 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो है देखो, जो वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 7 जून को, वो 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये जो मनाना हमने स्टार्ट किया है वो किसने स्टैब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में। और इसका जो पर्पस है वो यही है कि जो फूड से रिलेटेड जो है उसमें क्या हो कि हमारा जो पूरी कंट्री है, पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड है, वो क्या हो? सेल्फ सफिशिएंट हो। और इसके अलावा जो आपको बताइए कि इससे एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, जिसका मतलब जो दोनों का कंबाइंड एफर्ट है, तो वो है WHO और FAO। इन दोनों का क्या है? कंबाइंड एफर्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाने में। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि WHO और FAO का कहां पे हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन विच कंट्री द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि IUCN की जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज होगी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो होस्ट करेगा 2025 की जो एक मीटिंग है जिसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं। Which Indian wrestler has won the gold medal in the UWW रैंकिंग सीरीज? कौन सी इंडियन रेसलर है जिन्होंने अभी हाल ही में UWW रैंकिंग सीरीज के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है मनीषा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो, अभी कहां पे हुई थी? ये बिश्केक में हुई थी। ठीक है, मनीषा ने गोल्ड जीता है, रितिका ने सिल्वर जीता है और सरिता ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। चलो आगे बात करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और ये था हमारा बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प जो है पूरा सेशन, तो जिस पर हमने बात करी कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। एंड मैं आपको GK24 एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, यहाँ पे क्या है, मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ करंट अफेयर, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हैंडी होंगे और काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा MCQ भी अपलोड करता हूँ, सो दैट आप अपनी तैयारी को और ज्यादा कंफर्म कर सको। और तो और यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री में मटेरियल मिल जाएगा रिलेटेड टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारा का सारा फ्री है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना आपको। मैं इसका लिंक जो है प्ले स्टोर में आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको प्ले स्टोर से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन क्वेश्चंस को प्लीज प्लीज आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो अभी आने वाले हैं, शेड्यूल हो चुके हैं। So thank you so much for watching this video till here. This is me Nadeem signing off and I'll meet you tomorrow.